समय मैं उपस्थित हूँ बेगूसराय के पोखरिया मोहल्ला में। कारण है कि विगत 20-22 वर्षों से यह मोहल्ला जो है वार्ड संख्या 35 जिसके सिर्फ एक व्यक्ति ही प्रतिनिधित्व करते आए हैं, पार्षद बनते आए हैं सुनील सिंह। इस बार बेगूसराय नगर निगम के चुनाव में उनकी धर्मपत्नी कुमुद देवी जी बेगूसराय से उप मेयर पद का चुनाव लड़ रही हैं। आज अपने समर्थकों के साथ, मतदाताओं के साथ चुनाव कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। चलिए हम सुनते हैं उनसे और जानते हैं कि आवाम मतदाताओं के लिए, गरीब गुरु के लिए वे क्या प्रश्न रखते हैं और क्या उत्तर देते हैं, किस तरह आगे समाधान करेंगे, हम उन्हीं से जानते हैं। तो चलिए उनके बीच चलते हैं। मुझे और मेरे कैंडिडेट को कुमुद देवी को धरा छाप पर अपने भारी बहुमत से विजय बना। सर, एक प्रश्न है कि बेगूसराय नगर निगम की जनता कुमुद देवी को ही उप मेयर में वोट क्यों दे? इसलिए कि जो मैं आज 20-22 साल से जनता का सेवा किया हूँ। वार्ड नंबर 35 में मैं वार्ड पार्षद 35 का सुनील सिंह, और पूरे शहर में मेरे बारे में सभी जानते हैं। जो मैं आज तक गरीब हो या अमीर सभी को बराबर दर्जा दिया हूँ और बराबर सबको सम्मान दिया हूँ और कार्य में किया हूँ, वो देखने की चीज़ है। बहुत लोग दावे कर रहे हैं अपने अपने प्रचार में, मैं यह करूँगा वो करूँगा। मैं तो कर चुका हूँ और आगे भी करूँगा। सर, 2-4 मुख्य मुद्दे जो हैं उसको लेकर सभी प्रत्याशी मैदान में आते हैं कि हम सड़क बना देंगे, नाली बना देंगे, बिजली की व्यवस्था को सुधार देंगे। लेकिन बेगूसराय की जो सबसे बड़ी समस्या है सर, जल जमाव, महिलाओं के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा, बूढ़े और बच्चों के लिए चिल्ड्रेंस पार्क या ओल्ड सिटीजन पार्क बेगूसराय नगर निगम में कहीं नहीं है सर। क्या आपके कैंडिडेट इस पर ध्यान देंगे? जरूर ध्यान देंगे और मैं भी इनके साथ इनका सहयोग करूँगा। बहुत जगह गैरमजरूआ आम जमीन बिहार सरकार का पड़ा हुआ है। बहुत लोग जैसे अपने अंदर में कब्जा करके रखे हुए हैं। जो पार्क बन सकता है और स्कूल भी बन सकता है। सर, गैरमजरूआ ज़मीन है लेकिन उस पर गरीबों को आप बसाइएगा या फिर उसमें स्कूल बनाइएगा या पार्किंग बनाइएगा? उतना पर्याप्त मात्रा में ज़मीन है, गरीब भी बच सकते हैं और पार्क भी बन सकता है। हर एक वार्ड में गैरमजरूआ आम जमीन है जो जमींदारों या बगल वाले के द्वारा उसका अतिक्रमण करके रखे हुए हैं। इससे पूर्व भी आप रह चुके हैं, उस टाइम गैरमजरूआ जमीन था या नहीं था? हाँ, तो फिर अब उस वक्त तक आप क्यों नहीं किए? मैं इसका प्रस्ताव दे चुका हूँ। अभी तो मैं ला के उसका प्रूफ नहीं दिखा सकता, तो मेरे घर में रखा हुआ है। मैं पदाधिकारी से लेके डीएम तक और नगर निगम में भी इसका प्रस्ताव रखा हूँ। जो ये सब जगह पर गरीबों को बसाया जाए। पार्क का सुविधा नहीं है बच्चों लोगों का खेलने का, उसका व्यवस्था किया जाए। सामुदायिक भवन बनाया जाए, लेकिन पदाधिकारी भी उसको वो खटाई में डाल के उसको गंदे बक्से में रख दिया। यानी आप प्रयास किए? प्रयास मैं कर रहा हूँ आज 20 वर्ष। इसके लिए प्रयास करने की वजह से आपके साथ जनता दे रहे हैं? हाँ, जनता दे रही है। एक और समस्या सर है कि पूरे बेगूसराय नगर निगम में लगभग 10,000 ई रिक्शा चालक हैं जिनसे अवैध वसूली भी की जाती है और उनके पड़ाव के नाम पर, ठहराव के नाम पर, स्टैंड के नाम पर कोई सुविधा नहीं है सर। ये तो नगर निगम का जो है जब कर लेता है उसके ठहराव का व्यवस्था करना चाहिए। और इतना जो ई रिक्शा है, सबसे पहले तो है जाम की समस्या। जाम की समस्या किसी लोग का रूट बनाया जाए और यहाँ का जितना भी ट्रैफिक पुलिस है इसको ये समझ ही नहीं है। ट्रैफिक
सर, अब जिस तरीक़ा से नगर निगम क्षेत्र में आप भ्रमण कर रहे हैं, आपको हर चीज़ देखना पड़ रहा है और देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, क्या आपको क्या अनुभव लग रहा है? मुझे तो लग रहा है जैसे 1 नंबर वार्ड में गए थे। प्रधानमंत्री आवास योजना सरकार के द्वारा 2015 से चालू है, लेकिन एक भी आवास हम देखे वार्ड नंबर 1 में है। बहुत ऐसे वार्ड हैं जो कि समझिए जानवरों की तरह वहाँ मनुष्य व्यतीत कर रहे हैं। पदाधिकारी अगर वार्ड कमिश्नर देते हैं योजना लिख के, तो पदाधिकारी को चाहिए कम से कम एरिया का जांच करना। क्या आप जब बन जाते हैं, जब आपका कैंडिडेट जीत जाती है, तो फिर इस पर जो बिचौलिया जो खेल गरीबों के साथ जो शोषण किया जाता है, उस पर क्या आपका फोकस रहेगा? यहाँ तो सबसे पहले चाहिए प्रशासन को टाइट करने के लिए गवर्नमेंट के ऊपर से व्यवस्था करना टाइट करे, क्योंकि सबकी मिली भगत से ऐसा खेल होता है। अगर बिचौलिया नहीं रहेगा तो पदाधिकारी की जेब में पैसे कहाँ से आएंगे? उसमें आपका क्या योगदान रहेगा? मेरा योगदान नहीं रहेगा, और सरकार से भी मेरा अपील है तो कम से कम इस सब चीज़ पर ध्यान देते हुए कम से कम भ्रष्टाचार भी खत्म करें, और गरीबों को सही देख के जो गरीब है सबको, ये नहीं कहा गया भारत सरकार के द्वारा जो इनको घर नहीं दिया जाएगा, इनको घर नहीं दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर होता है क्या, सरकार का कुछ मोनोपोली है, यहाँ का मोनोपोली अपना बनाता है। सर, बेगूसराय नगर निगम में आधे से अधिक आबादी झुग्गी झोपड़ियों की है, गरीबों की है। उनके लिए सबसे बड़ी समस्या 2 शाम सुबह और शाम की रोटी और आवास की होती है सर। राशन कार्ड के नाम पर अभी भी गरीबों जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं सर, जो सड़क या बांध के किनारे रह रहे हैं, उनके लिए राशन कार्ड की कोई सुविधा नहीं के बराबर है, न आवास की सुविधा है सर। क्या कुमुद देवी जीतेगी उप मेयर में, तो इस पर भी कार्य होंगे? इस पर कार्य होना जरूरी है, क्योंकि सब वार्ड में तो नहीं, मैं अपने वार्ड में ही देखा हूँ। बहुत गरीब को अभी जैसे फील्ड में घूम रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि बहुत को राशन कार्ड नहीं है, और पैसे वाले को ही राशन कार्ड है, जिसको नहीं लेना चाहिए। जमीन जायदाद वाले के पास राशन कार्ड है, जिसके घर में खुद अनाज वो बेचता भी और कर रहा, और किसी को खाने का दाना घर में नहीं है। ये जो है, इसमें भी मिली भगत है, ब्लॉक से लेके सिविल एसडीओ से लेके और नगर निगम के पदाधिकारी तक का। ये सारा तंत्र जो है सब मिला हुआ है, और गरीब को देखने वाला कोई नहीं। एक समस्या और डर सर जनता के बीच है, और उसको मैं मूल रूप से इसलिए रखना चाह रहा हूँ चूँकि अब 2-3 दिन बचे हैं चुनाव के 4 दिन। वो समस्या है सर कि जो विगत वर्षों यहाँ की जनता ने झेला कि हमको मेयर से मिलना है, उप मेयर से मिलना है, तो 4 दीवारी पार करना पड़ेगा, एक भाया और मीडिया का सहारा लेना पड़ेगा। क्या कुमुद देवी अगर उप मेयर बनेगी तो फिर भाया मीडिया का सहारा लेना पड़ेगा, या कुमुद देवी खुद जनता के बीच रहेंगी? मैं खुद जाकर पब्लिक के बीच और गरीब के बीच, जो भी पब्लिक है उसके बीच जाकर की समस्या दूँगा, और हर महीना में 4 संडे होता है, हर एक वार्ड में इसका समय दूँगा, और जनता के बीच जाकर उसका समस्या लूँगा और उनका समाधान को सोल्यूशन निकालूंगा। सर, चुनाव आया, हर एक कैंडिडेट कागजी तौर पर जो वादे करते हैं, आप धरातल पर उतरने की प्रयास करेंगे या आपका योगदान रहेगा? नहीं, मैं विश्वास करता हूँ धरातल पर उतर के काम करना। जैसे मैं आज अपने वार्ड में इतना दिनों से काम किया हूँ, धरातल पर उतर के और अपने से जांच करके जितना भी जनता गरीब हो या जो लेने लायक है, जो सामान जिसको चाहिए नगर निगम के द्वारा जो मुहैया हो, बिहार सरकार और भारत सरकार के द्वारा जो पैसा आएगा योजना का, उसके घर तक पहुँचाने का कार्य करूँगा और किया हूँ अभी तक। तो आप अपने वोटर मतदाता से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं वोटर मतदाता से ही अपील करूँगा, वादे बहुत करते हैं, निभाते बहुत कम हैं, इसलिए सोच समझ के एक कैंडिडेट चुने और अपना बहुमूल्य वोट उसी को दें।
नहीं ठगने वाले को नहीं ले जो कल आपको मुलाकात भी नहीं करे। फिर से ले सर, बेगूसराय की एक और समस्या है, आयरन युक्त सभी पानी पीने को विवश हैं सर। जी गरीब हो या अमीर, मजबूरी में सर 20 रुपये का जार खरीदते हैं और पानी पीते हैं। क्या उनके लिए शुद्ध जल की व्यवस्था होगी? वो तो भारत सरकार के द्वारा जल नल योजना चालू है और उसका एक कार्य चल रहा है। इसकी अभी धीमी गति है, इसका दोष बिहार सरकार है। क्यों? पैसा केंद्र देता है, केंद्र आके यहाँ काम नहीं करा सकता। काम कराने के लिए राज्य सरकार की ज़रूरत है जो स्पीड में काम करवावे। सभी जगह जो है जल मीनार बन चुकी है, बहुत जगह बची हुई है जल मीनार बनने का और प्रस्ताव पास है। उसकी फंड बिहार सरकार को भारत सरकार के द्वारा मिल चुकी है। ये जल शुद्ध जल अटल बिहारी वाजपेयी का है, स्वच्छ जल धारा योजना जो 2005 में उन्होंने लागू किया था, जो 10 साल दूसरे सरकार के बैठने के बाद वो उसको बैक रखा गया। फिर इस सरकार के आने के बाद जल नल योजना चालू किया गया है, स्वच्छ जल धारा। ये तो बहुत पुराने योजना है, सरकार का काम है, राज्य सरकार का, इसको धरातल पर स्पीड में उतारे और सभी को आयरन मुक्त पानी प्राप्त हो सके। 45 वार्ड बेगूसराय नगर निगम के, वहाँ की जनता को कैसे उपलब्ध होगी? अगर कुमुद देवी बनती है उप मेयर तो 45 वार्ड में शुद्ध जल की व्यवस्था होगी सर। तो नगर निगम एरिया में स्पीड से काम हो, इसके लिए सार्वजनिक प्रयास रहेगा उन तक घर तक पहुँचाए, हर एक आदमी को, हर एक वार्ड में, हर एक घर निवासी को स्वच्छ जल प्राप्त हो सके। इसके लिए हमारे तो पूरा प्रयास 200% रहेगा और मैं इस पर खरा उतरूंगा। एक प्रश्न प्रत्याशी से लेते हैं कुमुद जी से कि आप महिला हैं, मातृशक्ति हैं और बेगूसराय के जितने भी सरकारी स्कूल हैं, साथ ही साथ बेगूसराय नगर निगम की मैं चर्चा करता हूँ। बेटियों के स्वास्थ्य के लिए, महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है सैनिटरी पैड। क्या इसकी व्यवस्था होगी आपके द्वारा? सबसे पहले प्राथमिकता आपकी होगी 45 वार्ड में। 45 वार्ड उनके सहयोग से जो भी हो कम होगा। घर सर, वार्ड नंबर 44। वार्ड नंबर 44। क्या लगता है सर, कुमुद देवी उप मेयर बनती है तो बेगूसराय की जो मूल समस्या है उससे यहाँ की जनता निजात पाएंगे? हम लोगों को 100% विश्वास है कि कुमुद देवी अगर बनते हैं तो बेगूसराय का विकास होगा। 100% सर 100% विश्वास, क्योंकि इनका काम हम लोग देखे हैं। जब ये अगर परिषद भी थे तब पर भी हम लोग काम देखे हैं और अभी जब इस पे खड़ा हुए हैं तब पर भी हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं। मेरे कहने का ये तात्पर्य है कि वादे तो सभी करते हैं सर, क्या कुमुद देवी पूरा करेंगे? हम लोगों को तो विश्वास है कि पूरा करेंगे। अब बजरंग बली की तरह तो कोई बता नहीं सकता है सीना चीर कर। हाँ, इस एरिया में है 22 साल से, तो मैंने रखते हैं कि और शहर का एरिया है, इसलिए हम लोगों को जनता इनको बार बार चुन रहा है, तो हम लोगों को विश्वास है कि ये काम करेंगे। चलिए, के बाद कुमुद देवी बेगूसराय को एक विकसित शहर बनाएंगे। पति का मेहनत आज तक देखते आए, उससे यकीन विश्वास है कि जरूर ही काम होगा। विश्वास है सर। चलिए, एक दो महिलाएं हैं, उनसे भी जानते हैं। आप भी महिला हैं और आपके कैंडिडेट भी महिला हैं उप मेयर, क्या लगता है महिलाओं के लिए कार्य कर पाएंगे? विश्वास है।
अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप जनरल मतदाता हैं या इनके रिलेटिव हैं? जनरल मतदाता जनरल मतदाता हैं। कहीं घूस तो नहीं दिया गया है कि घूस के कारण बोल रहे हैं? ऐसी कोई बात ऐसी बात नहीं है, विश्वास है, पूर्ण विश्वास। विश्वास नहीं, पूर्ण विश्वास है। आपका नाम क्या हुआ ये बताइए पहले। मेरा नाम है सर संजय सर। किस वार्ड में आपका घर पड़ता है सर? हम लोग तो वार्ड में बगल के हैं, पड़ोसी लोग हैं, यानी इसी वार्ड में? 27 बगल में। जी। लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि कुमुद देवी इस कार्य के लिए बहुत सफल करेगा। जनता से आग्रह है कि हम लोग पूरा सहमति से देंगे अपना वोट, आगे विकास बढ़ाएगा। तो जिस आशा और विश्वास के साथ वोट देंगे 28 तारीख को, क्या कुमुद देवी उस विश्वास पर खरे उतरेंगे? यह विश्वास है आपको? हम लोग की जनता विश्वास है कि उतरेगा जरूर। विश्वास है। हाँ, सफल कार्य होगा। सबसे पहले ये बताइए, प्रश्न कैसा था? आपका सारा प्रश्न वाजिब था, जो ग्राहकों से जुड़ा हुआ था। और ये आज का कड़वा सच है कि दावे तो बहुत सारे उम्मीदवार करते हैं कि मैं जीतने के बाद ये करूँगा, बहुत सारे सपने दिखाते हैं, लेकिन वो हकीकत में पूरा नहीं हो पाता है। मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारे बड़े भाई सुनील सिंह, जो वार्ड नंबर 25 से कई बार वार्ड पार्षद भी रह चुके हैं और नगर निगम में अपना काफ़ी उन्होंने योगदान दिया है। इनका कार्य अतुलनीय है। इन्होंने बहुत सारा कार्य किया है, गरीबों के उत्थान के लिए उनके बहुत सारा सहयोग किया है। मैं आप लोगों से अपील करना चाहूँगा बेगूसराय शहरवासियों से कि हमारी भाग्यश्री आदरणीय कुमुद देवी को वोट देकर भारी मतों से विजय बनावे। जो ये आप लोगों के बीच में बहुत सारे उम्मीदवार वादा कर रहे हैं, ऐसा वादा ये इनके तरफ से कुछ भी नहीं होगा। जितने भी धरातल स्तर पर जो भी कार्य होता है, गरीबों के घर तक हर एक योजना को पहुंचाना, उनके लिए 24 घंटे तत्पर रहना, उनके हर एक कार्यों को में मदद करना, ये इनके द्वारा पूरा किया जाएगा। इसके लिए मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूँ। दोनों चीज़। समर्थक का मैं इसलिए पूछा कि इनके कार्यों को पहले आप देखे होंगे। एकदम जांचा परखा हुआ 100% खराब। हाँ, तब तो अभी तक इनको 5 बार जनता चुनते आई। एक बार के बाद अगर जनता के साथ ठगी कर लेता है, दूसरी बार जनता उसको नकार देती। ये तो कंटिन्यू रहे, इसलिए ऐसा सोचा परखा हुआ आदमी को नहीं देंगे। और आपका हम लोग सुन रहे थे, महिलाओं के लिए नारी शक्ति की इनकी पहली प्राथमिकता इनके मैनिफेस्टो में है सैनिटरी पैड का। हर एक स्कूल के विद्यालय में और सुलभ शौचालय जितने नगर निगम में 2 रुपया के शुल्क पर सब जगह अवेलेबल करवाना इनकी पहली प्राथमिकता। महिलाओं का सम्मान महिला नहीं करेगी तो कौन करेगा? इसलिए इनकी पहली प्राथमिकता आपको निश्चित रहिए। और इनके वार्ड में कहीं कच्ची रोड अब नहीं रहा या नदी नाला नहीं रहा, कूड़े का कहीं भंडार नहीं है। इसलिए ऐसे मतदाता को अगर वोट नहीं देंगे तो किसको वोट? बेगूसराय नगर निगम का सर अभी भी 38-39 वार्ड जो है जल जमाव से अभी भी ग्रस्त है। मैं अभी घूम रहा हूँ, इसलिए इस समस्या को मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ। ये सबसे बड़ी समस्या है। इसके कारण के लिए नगर निगम में इसका प्रस्ताव लाके निश्चित तौर पर हमको विश्वास है ये काम करवाएगी। जल मुक्ति से और जाम मुक्ति से, दोनों से मुक्ति। जल और जाम दोनों। शहर में जाम की भी समस्या बड़ी भारी समस्या है। एम्बुलेंस की गाड़ी या बच्चे को पढ़ाई के समय में जाम लग जाता है, ये भी एक समस्या है। इस समस्या के समाधान के लिए भी हम तो चुनाव कैंपेनिंग के दौरान घूमने के दौरान 1 नंबर अल्पसंख्यक का मोहल्ला पड़ता है संभव। इतनी दुर्गति मैंने कभी सोचा नहीं होगा, इतनी दुर्गति हम लोग वहाँ के लोग आते हैं। यहाँ पर बैठे मतदान अभी तक क्या कर रहे थे हमको तो समझ में नहीं आता। इसलिए जनता से अपील है कि एक बार उनको मौका दें। भरपूर प्रयास रहेगा कुमुद देवी के द्वारा। धन्यवाद सर।